नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात में हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं जो सामने से तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर इस खबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। 30 दिनों का टाइम टेन्योर तय कर लिया गया है। इस 30 दिनों में बहुत कुछ इंडिया गठबंधन के भीतर आपको नजर आ जाएगी। कमेटियां गठित की गई हैं, लेकिन इन कमेटियों में दूर दूर तक कहीं भी आपको 2-3 बड़े लोगों का नाम नजर नहीं आ रहा होगा। पहला नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो है नीतीश कुमार का। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। कल से ही जब से हमें इस कमेटी की सूची मिली है तब से लगातार हम कह रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार ने एक ऐसा चाल चल दिया है, एक ऐसा दांव खेल दिया है जो 30 दिन में गेम ओवर हो जाना है। इस कमेटी में 14 सदस्यीय जो समन्वय समिति बनाई गई है, उसके साथ साथ कई कमेटियां बनाई गई हैं। इसमें 5 कमेटी भी बनाई गई है जो अलग अलग मुद्दे पर काम करेगी। लेकिन इन सारी कमेटियों में जिस तरह से इसका डिवीजन किया गया है और जिस तरह से बड़े बड़े हाथी को साइड रखा गया है, ये बड़ा भ्रम फैला रहा है। इस भ्रम में कहीं ना कहीं वो 28 दल हैं जिनको लेकर के ये गठबंधन बनाया गया है, और सभी कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि उन्हें जगह दी गई है और कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि उन्हें जगह नहीं दी गई है। लेकिन ये सब कुछ नीतीश कुमार को लेकर के आपको नजर आया होगा कि न तो उनको इस बात की खुशी है कि ये कमेटी बन गई है तो इसमें वो नहीं है, या इस बात का भी दुख नहीं है कि इस कमेटी में वो क्यों नहीं है। नीतीश कुमार इतना आसानी से चीजों को छोड़ते नहीं है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को क्या चाहिए, तो अंधे की तरह 2 आंखें। और 2 आंखें कहां उनके पास मिलेगी? दिल्ली में तो मिलेगी नहीं, पटना में मिलेगी, बिहार में मिलेगी। और बिहार में वो दोनों आंखों को बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि अपनी कुर्सी भी बरकरार रखना चाहते हैं और अपनी सरकार भी। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? तो जो सरकार के सामने आएगा, जिसके कारण ये लगेगा कि सरकार में कोई अंतर आ सकता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, तो वो उसके लिए प्लानिंग पहले से बना करके रखते हैं। प्लान ABCD 4 तरह के प्लान बनाते हैं। बाकी के लोग 1 या 2 प्लान बनाते हैं। नीतीश कुमार चौतरफा घेरने के लिए 4 प्लान बना के रखते हैं कि कब किस प्लान की जरूरत पड़ जाए। 18 साल से बिहार में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले बहुत जल्दी हो जाएंगे और उसको लेकर के कई चर्चाएं भी चलती हैं। लेकिन कल की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने ऐसा जाल बुना है जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से छटपटा रहा है, और इस छटपटाहट में कई फैसले 30 दिनों के अंदर में होने हैं। और उसके बाद अब ये गेम कहां जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की खुशी हो रही है कि इस गठबंधन में वो चीजें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने नहीं आए हैं, और अगर नीतीश कुमार के अलावा कोई आता है तो आप समझ सकते हैं कि गेम का पलड़ा किधर झुका रहेगा। इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कहानी में कई ऐसे पात्र हैं जो अब एक्शन में आ गए हैं। कुछ कमिटियों का नाम हम आपको बताते हैं कि जिसमें कई कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, तो वहीं 28 दलों के लगभग 60 से ऊपर नेता पहुंचे हुए थे। एक 5 सितारा होटल में यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सारी तरह की व्यवस्थाएं थी, व्यवस्था देकर के सभी गदगद थे। खाने पीने से रहने तक की व्यवस्था काफी दुरुस्त थी, यानी कि सब लोग गए थे वहां 2 दिन तक सभी कामों से छुटकारा पाकर के आराम करने। क्योंकि जो बातें सामने आई हैं, जिस चीजों को कहा जा रहा था वो तय नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के नीतीश कुमार ने जो मुद्दा रखा है उसके लिए भी 30 दिनों का टेन्योर तय किया गया है, और इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई है। पहली कमेटी जो 14 सदस्यीय समन्वय समिति है, इसमें बनाई गई है, और इसी कमेटी के लोगों को लेकर के 5 अलग अलग कमेटियां बनाई गई है। इतना ही नहीं, 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति भी बनाई गई है जो चुनावी प्रक्रिया को रास्ता देगा। और नीतीश कुमार के जो खेमे के लोग हैं, यानी कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या फिर लालू प्रसाद की पार्टी के हों या फिर उनके तरफ से ललन सिंह हों, इन सभी लोगों को उसमें जगह मिली है। नीतीश कुमार ने खुद को रोक लिया है। ममता बनर्जी इसका हिस्सा नहीं है, अखिलेश यादव भी इससे बाहर हैं, उद्धव ठाकरे भी इससे बाहर है।
इसका सीधा मतलब है कि ये सारी प्रक्रिया किस तरह से की जा रही है। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे नाम आपको हम बताएंगे जिनमें 14 सदस्यीय जो टीम है उस टीम को लेकर के कई तरह की अब चर्चाएं शुरू हो गई है। इसमें 11 सदस्यीय शोध दल भी रखा गया है। तो वहीं सोशल मीडिया को कैसे मैनेज किया जाएगा, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैसे उसका बेहतर प्रदर्शन हो सके, उसके लिए भी एक टीम का गठन हुआ है। तो वहीं 12 सदस्यीय कार्य समूह भी बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आएगी। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें एक सीएम हेमंत सोरेन शामिल किए गए हैं जो वर्तमान सीएम हैं। इसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावे 2 एक्स सीएम हैं। तो 5 राज्यसभा और 2 लोकसभा के सदस्य हैं। लेफ्ट से भी 2 लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इस सारी कहानी का एक जो पहलू है वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों शामिल नहीं हुए। तो नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, हमने पहले भी खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी जिम्मेवारी के साथ बंद करके वो अपना जो 4 कोण से उनका जो चतुर्दिक प्लान है उस प्लान पर किसी तरह का कोई असर पड़े। इसका सीधा मतलब है कि जो ये कहानी रची गई है उसमें अगर नीतीश कुमार के अनुसार इन 30 दिनों में यानी सितंबर महीने के अंत होते होते तक चीजों को अगर फाइनल नहीं किया गया, और संपादक नमन मिश्रा जी बार बार इस बात का संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जो तथ्य और जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, नीतीश कुमार की एक्टिविटी जो नजर आ रही है, पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके साफ लगता है। जब आप देख रहे होंगे कि लगातार हम कई नेताओं से, कई दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कल भाजपा के नेता से हमने बात किया, हरीश रानी ने बड़ा खुल करके बोला कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी कमेटी का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि कमेटी का सदस्य बनाने का मतलब होता है कि उसका खत्म हो जाना। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। यहां तक कि कल जदयू ने तो दावा भी कर दिया था। कई ऐसे दल हैं जो ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में ही कमान होगा, लेकिन नीतीश कुमार इस कमान से अपने आप को दूर रख लिए। इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी बहुत सारी प्लानिंग बाकी है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव को इस कमेटी में शामिल होना कहीं ना कहीं बड़ी राहत की बात है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनके रास्ते में जो रोड़ा नजर आ रहा था उन दोनों को साफ कर दिया उन्होंने। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंटरनल जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह की तथ्य सामने आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों, ये सभी इस बात को जानते हैं कि आखिर आगे उनके लिए क्या करना है, और उनके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है कि जो बड़का खोल रेंगनी पर है नू वह भी टंगाइल बा। हमारे यहाँ कहते हैं भोजपुरी में कि बड़का खोल तो रेंगनिए पर बा, यानी छोटा छोटा जो काम था जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो तो समेट लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था सीट शेयरिंग का, वो पेंच अभी भी अटका हुआ है। 30 दिनों का समय और एक कमेटी का गठन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये हल होने में काफी दिक्कत होगी, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों गठबंधन के अलावे तीसरा जो कई मोर्चा तैयार हो रहा है वो भी इस दोनों गठबंधन के साथ पैरेलल चलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।